अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने लास्ट हम लोग वालेकुम कर रहे सलाम। थे। हम लोग कर रहे थे एसेज स्टार्ट किए थे हमने, जिसमें हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लमेटिक ऐसे। तो उसके बाद आर्गुमेंटेटिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे, ये हमने स्टार्ट किया था। आशा आप नहीं थी लास्ट लेक्चर में कि एक्चुअली बच्चों मैंने अभी ना वो अपलोड नहीं किए हैं। मैं चाह रही थी कि ये जो एसेज वाली सीरीज हैं ये सारी हो जाएं, रिकॉर्ड हो जाएं, उसके बाद मैं इनको यूट्यूब पे डाल दूंगी। इंशाल्लाह आपको एक दो दिन में ये मिल जाएंगी सारी की सारी यूट्यूब पे। तो हमने प्रॉब्लमेटिक एसेज में से प्रॉब्लमेटिक ऐसे हमने स्टार्ट किए थे। देखा था प्रॉब्लमेटिक एसेज कौन से होते हैं, आर्गुमेंटेटिव, प्रवर्बियल स्टार्ट में लास्ट लेक्चर में, और प्रवर्बियल एसेज के स्ट्रक्चर को देखा था। उसके बाद हमने इसके जो ग्राउंड्स हैं उनको देखा था, फिर इंट्रोडक्शन के स्टेप्स को देखा था। ठीक है। और ये 6 स्टेप्स थे जो इंट्रोडक्शन के मैंने बताए थे। आशा आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं आपको दोबारा लेक्चर डिलीवर कर दूंगी, अगर नहीं भी कर सकी तो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आज जो लेक्चर मैंने डिलीवर जी मैम। करना है उसमें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। फिर हमने कंक्लूजन के स्टेप्स थे, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, आप परेशान मत हो। जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे है वो पहला ऐसे है, यानी अभी आर्गुमेंटेटिव और प्रवर्बियल ऐसेज, लिटरेरी ऐसेज रहते हैं करने वाले। ठीक है। हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लमेटिक ऐसे, उसमें सिंपली हमने बॉडी पार्ट्स किए थे। उसके ऐसे के पार्ट्स कितने होते हैं ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी। आप जब मैं इसको अपलोड कर दूंगी तो इस वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, आप अपने नोट्स डेवलप कर लीजिएगा। फिर हमने देखा था कि किस तरह के प्रॉब्लमेटिक ऐसेज होते हैं। ऐसा ऐसे जिसमें कोई प्रॉब्लम पाया जाए, जिसमें एग्जामिनर जो है एक प्रॉब्लम पूछता है, या उसके कॉजेज या इम्पैक्ट्स, या जैसे अभी मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, एक मिनट। ये आपको अब हाईलाइट हो रहा है रेड कलर में, दिख रहा है आप लोगों को? जी जी मैम। नजर आ रहा है। हाँ, ओके। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन फर्स्ट वन पे, फिर थीसिस स्टेटमेंट थी। थीसिस स्टेटमेंट ऑप्शनल होती है। इसमें जैसे डिपेंड अपॉन ग्रिप ऑफ द टॉपिक, अगर किसी टॉपिक पर आपकी ग्रिप है तो फिर आप थीसिस स्टेटमेंट दीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, ये बॉडी वाला पोर्शन होता है। और इसमें हाउ टू राइट ए गुड पैराग्राफ, ये प्रॉपर मैं आप लोगों को पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है और कितनी काइंड्स के होते हैं पैराग्राफ, ये भी करवाऊंगी एसेस के बाद। ओके। और लास्ट पे कंक्लूजन था। ठीक है। अब ये है कि फिर मैंने ग्राउंड्स बताए थे कि ग्राउंड्स, अब हमने पहले नंबर पर लिया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लास्ट लेक्चर में मैंने इन्हें स्टेप्स बताए थे कि इंट्रोडक्शन को 6 स्टेप्स के अंदर आपने लिखना है। ठीक है। जिसमें था डिस्कस द स्टेटमेंट, एक्सटेंट ऑफ द इशू, सीरियसनेस ऑफ द इशू, सिग्निफिकेंस, एफर्ट्स ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट एंड वेकअप कॉल। तो इसी तरह से कंक्लूजन के बताए थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रॉपर वो जो स्टेप्स थे उनके पैराग्राफ कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे जो ये टॉपिक लिए थे, बताए थे कि जो प्रॉब्लमेटिक एसिस के ये टॉपिक जैसे करप्शन, इकोनॉमी, पॉवर्टी, एनर्जी क्राइसिस एंड वाटर क्राइसिस है। तो इसमें मैंने लिया एनर्जी क्राइसिस को, क्योंकि आजकल फिर से ये बर्निंग इशू है। फिर से जो है वो बिजली बहुत ज़्यादा जाने लगी है रूरल एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा। और फिर से ये एक बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल बर्निंग इशू बन गया है। तो दैट्स वाई मैंने फिर इस टॉपिक को ले लिया। इसमें मेरे लिए आप लोगों को आसाना बहुत बताना सिखाना बहुत आसान था, तो इसलिए मैंने लिया। अब पहले नंबर पे आप लोग क्या करिए कि अपने जो आप लोगों को मैंने नोट्स बनवाए थे, आप वो अपने सामने रख लीजिए। और इन ये जो वन बाय वन हेडिंग है उसके साथ टैली करके आप लोगों ने ये जो पैरा है इसको रीराइट करना है, अपने पास सेव रखना है इसको। और फिर इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, क्लियर? ओके। सबसे पहले था डिस्कस द स्टेटमेंट, यानी हमने मैम थोड़ा सा मैम जी जी थोड़ा सा पीछे से दोबारा रिवाइज कर दे मेरे। जी। मैंने कहा थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर दे, मेरा ना गेस्ट आ गए थे तो मैं उधर चली गई थी। ओके ओके, नो इशू नो इशू। ओके 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 बच्चे, हम कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन के आप लोगों को स्टेप्स बताए थे,
discuss the statement, extent of the issue, seriousness of the issue, significance, efforts of the previous government and wake up call. इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना है, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि उस इंट्रोडक्शन को फॉलो करना है नेक्स्ट। मैम सिर्फ ये जी जी। मैम ये सिर्फ प्रॉब्लम ये वाला जो ऐसे है प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक जी जी। ये आप जो इंट्रोडक्शन बता रही हैं सिर्फ इसी का है ये वाला जी जी बिल्कुल, ये जस्ट इसी का है। अभी हम प्रॉब्लमेटिक का आर्गुमेंटेटिव या लिटरेरी ऐसे पे नहीं गए, हम सिर्फ प्रॉब्लमेटिक ऐसे पे हैं, ठीक है। मैम सबके डिफरेंट होंगे हाँ बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आपने ये 3 पैटर्न्स फॉलो करने, अभी हम सिर्फ प्रॉब्लमेटिक ऐसे को देख रहे हैं, अभी बाकी ऐसे पे नहीं गए, आपने सिर्फ इन्हीं के स्टेप्स को देखना है, ठीक है। समझ आ गई है? जी चलो आगे। जी ओके ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस द स्टेटमेंट। अब यहाँ देखें कि डिस्कस द स्टेटमेंट में ये था कि मेक इट क्लियर टू द एग्जामिनर व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज, ठीक है, कि एग्जामिनर को आपने ये बताना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब चूंकि हमने टॉपिक लिया है एनर्जी क्राइसिस, तो हम एग्जामिनर को क्लियर करेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ओके, there is no denying the fact that energy is a backbone of any country's economy. No country in the world can progress without uninterrupted supply of energy. Unfortunately, Pakistan is facing unprecedented crisis of energy. There is a gap between demand and supply of energy, which create different kinds of problems for different sectors of life. अच्छा, अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने ये अनफॉर्चुनेटली को हाईलाइट किया हुआ है। अब मैंने आप लोगों को पहले ऐसे से पहले बताने थे कनेक्टर्स, दीज आर कनेक्टर्स, ये क्या चीज़ें होती हैं, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कनेक्टर्स बता दूं, और जो कनेक्टर्स हैं वो चूंकि थोड़े हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं साथ साथ, अगर नहीं लिखने तो चूंकि मैं अपलोड कर दूंगी इस लेक्चर को यूट्यूब पे, तो वहाँ से दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो हम पहले कनेक्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें बीच में मैंने हाईलाइट की हुई हैं फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है, ठीक है। तो हम पहले कनेक्टर्स पे जाते हैं। ओके, दीज आर कनेक्टर्स। ये क्या होते हैं, ये वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनसे जो सेंटेंसेस है उनको कनेक्ट किया जाता है आपस में, ठीक है। तो ये कनेक्टर्स कहलाते हैं। आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। फॉर कंपैरिजन, यानी जहाँ पर कोई कंपैरिजन करना हो किसी भी चीज़ का किसी भी दूसरी चीज़ के साथ, तो वहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं, जैसे सिमिलरली, इन द सेम वे, लाइक वाइज, कंपेरेबली या इक्वली, ठीक है। ये कंपैरिजन के लिए होते हैं। इससे क्या होता है कि एक पैराग्राफ जो होता है उसमें कोहेरेंसी आ जाती है, जो आइडियाज़ होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, रिदम टूटा हुआ नहीं लगता। एग्जामिनर जब पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि बच्चे ने एक लिंक डेवलप किया है, बच्चे ने बात के साथ बात जोड़ी है, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसकी आइडियाज़ पर ग्रिप है, उसे इशू का पता है, ठीक है। क्योंकि हम प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं, हम किसी इशू पर बात कर रहे हैं, हम इशू बेस्ड ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इन कनेक्टर्स का जब इस्तेमाल करेंगे तो पैराग्राफ जो है वो खूबसूरत हो जाता है, चाहे वो बॉडी का पैराग्राफ हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो या कंक्लूजन का पैराग्राफ हो, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद टाइम के लिए जैसे मीन वाइल, इसी तरह प्रेजेंटली, एट लीस्ट, इमीडिएटली। मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट अगेन यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इवेंचुअली, फाइनली, करंटली, ठीक है। देन फॉर एडिशन, यानी फर्दर जैसे कुछ चीज़ को पैराग्राफ के अंदर बताना चाह रहे हैं कि इसके अलावा ये भी, इन एडिशन टू, एडिशनली, फर्दर मोर, मोर एवर, टू ऐड मोर या बिसाइड्स, ठीक है। अगर आप लोगों को इनके मीनिंग्स भी ना पता हो तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी, क्लियर है। ओके, फॉर कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए टू कंक्लूड, इन ए नटशेल, ये जो फॉर कंक्लूजन के लिए होते हैं ना, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ में होते हैं। जैसे हम बच्चे, जब आपने एक पूरा ऐसे लिख लेना है और जब उसको वाइंड अप करना है, या किसी भी पैरे को वाइंड अप करना है, या किसी भी स्टोरी को वाइंड अप करना है, कुछ भी आप लिख रहे हो और आपने वाइंड अप करना है, तो उसके लिए फिर ये कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। बाय एंड लार्ज, या टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या इन द एंड, या फिर टू श्रिंक द सिल्की थ्रेड ऑफ डिस्कशन, टू सम अप, दस, देयरफॉर। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को?
करेक्टर्स की समझ आ गई है स्टूडेंट्स? आर यू लिसनिंग? जी जी मैम, मैम। आगे समझ बस नोट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नोट कर लें आप लोग, और हम फिर जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलें, हमने यहाँ पे डिस्कस द स्टेटमेंट को कर लिया था। उसके बाद हम एक्सटेंट ऑफ द इशू पे आते हैं। डिस्कस द स्टेटमेंट में अब मैं इसको अगेन रीड कर देती हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली हमने यूज़ किया था। ये क्या चीज़ है? ये कनेक्टर है, ठीक है। There is no denying the fact that energy is a backbone of any country's economy. No country in the world can progress without uninterrupted supply of energy. Unfortunately, Pakistan is facing unprecedented crisis of energy. There is a gap between demand and supply of energy which create different kind of problems for different sectors of life. ठीक है, आप लोगों ने जब कोई भी टॉपिक आप लोगों को देना है, जब हमारा ये इशू बेस्ड ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, तो इस इंट्रोडक्शन को, इस कंक्लूजन को, इसकी बॉडी को सामने रख के, इसके स्टेप्स को, इसके रूल्स को, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, सामने रख के फिर आप लोगों ने ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकंड वन है एक्सटेंट ऑफ द इशू। आशा आप लास्ट लेक्चर में नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आपको बता दूं कि एक्सटेंट ऑफ द इशू का मतलब होता है कि ये इशू क्या सिर्फ लोकल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है, या रीजनल इशू भी है, या फिर इंटरनेशनल इशू भी है, ठीक है। यानी उस वो किस हद तक या कितनी दूर तक या कहाँ तक वो इशू फैला हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंट का एक्चुअली मतलब ये होता है, ठीक है। अब इन फैक्ट एनर्जी क्राइसिस इज एन इंटरनेशनल इशू, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो इस इशू को फेस करी हैं। मैनी underdeveloped countries of the world are experiencing this problem. Specifically, this issue is badly impacted the socio-economic fabrics of Pakistan. ठीक है। अब इसमें पहले में भी मैंने दो जो कनेक्टर्स हैं, इनफैक्ट एंड स्पेसिफिकली, इनको यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सीरियसनेस ऑफ द इशू। ये इशू सीरियस कितना है? Power failure has affected industrial sector of the country. Many people have shifted their industrial units abroad. A large number of industries have been closed. As a result, many people have lost their jobs. It has generated unemployment in the country. Truly speaking, ओके ये जो ट्रूली स्पीकिंग है, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक जो है वो कनेक्टर है, ओके। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, ओके। ट्रूली स्पीकिंग, एन एनर्जी क्राइसिस हैज हिंडर्ड Pakistan's economic growth. Similarly, it has disturbed people psychologically. समझ आ रही है कि हम ना ही तो स्टेट को हिट कर रहे हैं, ना ही हम किसी गवर्नमेंट को हिट कर रहे हैं, ना हम एक जनरल एक जो इशू है जो फेस करी है हमारी कंट्री पाकिस्तान में लोग उसको फेस कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी सीरियसनेस बता रहे हैं, ओके क्लियर। लेट्स गो अहेड। देन है सिग्निफिकेंस। There is a dire need to solve this issue if one wants to make country strong and great. The solution to this issue can ensure progress and prosperity of the country. Even fulfillment of ever increasing energy needs can boost country's economy. It would not wrong to say that bright future of country is conditioned with sufficient supply of energy. ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस भी बता दी है कि जो जब तक एनर्जी स्ट्रांग नहीं होगी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, और इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो अंडरस्टूड है कोई कंट्री स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी बैकबोन होती है। तो एनर्जी जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स जो लाइफ के उनको हिट करी है। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आए, खुशहाली आए, डेवलपमेंट आए, एक वेलफेयर स्टेट बन सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एनर्जी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप था एफर्ट्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, ठीक है। अब फर्दर मोर मजीद ये द प्रीवियस गवर्नमेंट ट्राइड हार्ड टू ओवरकम दिस मॉन्स्टर बट फेल्ड फॉर सर्टन रीजंस. Adequate amount of energy was not added to the national pool in the region of the last dictators. स्टूडेंट्स आप अभी साथ साथ लिखना मत ट्राई करो, अभी आप समझ लो, क्योंकि अभी आप लोग साथ साथ इतनी आप लोगों की स्पीड नहीं है कि आप साथ साथ लिख सको। अभी छोड़ दो, अगर कोई भी स्टूडेंट लिख रहा है तो उसे छोड़ दो, अभी आप सिर्फ समझ लो
इन पैराग्राफ्स को किस तरह से मैंने कनेक्ट किया है, किस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो अभी आप सिर्फ सुनो, उसके बाद जब मैं अपलोड कर दूंगी ये वीडियो, तो फिर आप वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके, तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? Similarly, the performance of last democratic government was not satisfactory as well. There is a lot to be done to improve this situation. प्रीवियस गवर्नमेंट का स्टैंस आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरह से प्रीवियस हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिट नहीं किया। हमने किसी भी जो डिक्टेटर है या डेमोक्रेटिक लीडर है, किसी भी लीडर को यहाँ पे हिट नहीं किया, लेकिन हमने अपना जो स्टैंस था वो भी बता दिया एग्जामिनर को। लास्ट वन इज दी वेकअप कॉल। अब वेकअप कॉल में इफ रिक्वायर्ड स्टेप्स आर नॉट टेकन टू curtail the situation, to curtail the issue, situation will go from bad to worse. If the same state of affairs continue, there will be no issue, no use. Okay, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको सही कर देती हूँ। नो यूज ऑफ, ओके, देर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर दिस स्पिल्ड मिल्क। क्लियर है? अब इसी को, ये जो सारे पॉइंट्स थे, इन सबको मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे फुल एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। इस सूरत में आप लोगों ने, ये जो आप लोगों को एक टेक्सचर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इस टेक्सचर में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। यहाँ पे कनेक्टर्स भी आपको वाजिया नज़र आ रहे हैं, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और ये एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है। अगर आप इसको अपने पेज पर लिखेंगे तो ये 1.5 पेज बनेगा, और इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर की कि पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो। अब मैं यहाँ से इसको अगेन इसको रीड कर देती हूँ। आपने यहाँ पे जो चीज़ें नोट करनी है वो क्या करनी है। फर्स्ट वन, हमने जो पीछे मैंने हेडिंग्स बताई थी, हेडर्स बताए थे कि उसको कनेक्ट करना है। दूसरा, कोहेरेंसी देखनी है, आइडियाज़ को देखना है, इंफॉर्मेशन को देखना है। हमने किसी को हिट नहीं किया, हमने इसको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा, इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा है। हमने इसको बिल्कुल सिंपल, सादा, क्लियर लैंग्वेज में लिखा है, ताकि पढ़ने वाले को ईजीली समझ आए कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है? तो बच्चे, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ये एक छोटी सी मेरी एफर्ट थी, ये कोई परफेक्ट नहीं है, गलती की गुंजाइश हर जगह पे होती है, लेकिन एक पैटर्न दिया है मैंने, जिसको फॉलो करके आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, और एक ट्रैक दिया है मैंने आप लोगों को, और उस ट्रैक पर चल के आप इस चीज़ की एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? मैं इसको रीड कर रही हूँ अगेन। There is no denying the fact that energy is a backbone of any country. Okay, मुझे spotlight ले लेने। Okay, no country in the world can progress without uninterrupted supply of energy. Unfortunately, Pakistan is facing unprecedented crisis of energy. There is a gap between demand and supply of energy, which create different kind of problems for different sectors of life. In fact, energy is an international issue. Many underdeveloped countries of the world are experiencing this problem. Specifically, this issue has badly impacted the socio-economic fabrics of Pakistan. Power failure has affected industrial sector of the country. Many people have shifted their industrial units abroad. A large number of industries have been closed. As a result, many people have lost their jobs. It has generated unemployment in the country. Truly speaking, an energy crisis has hindered Pakistan's economic growth. Similarly, it has disturbed people psychologically. There is okay, यहाँ पे मैंने शायद फुल स्टॉप नहीं लगाया। ओके, ओके, there is a dire need to solve this issue if one want to make country strong and great. The solution to this issue can ensure progress and prosperity of the country. Furthermore, fulfillment of ever increasing energy needs can boost country's economy. It would not wrong to say that bright future of country is conditioned with sufficient supply of energy.
Similarly, previous government tried hard to overcome to the national energy pool in the region of last dictator, and the performance of last democratic government was not satisfactory as well. There is a lot to be done to improve this situation. Resultantly, if required steps are not taken to curtail the issue, situation will go from bad to worse. If the same state of affairs continues, there will be no यहाँ फिर मैंने इसको इशू कर दिया है, मैं इसको यूज कर देती हूँ. Okay, there will be no use of crying over this spilled milk. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई एम्बिग्यूटी, कोई क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप लोगों का है तो मुझे बताइए. सबको क्लियर हो गया है? एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स? जी मैम क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं आप, कोई इसमें नहीं है. मैं यहीं रुक जाऊंगी जब तक आपको एक स्टेप क्लियर नहीं होता, हम नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका क्लियर है तो हम कंक्लूजन पे चले. जी ओके, लेट्स गो टू द कंक्लूजन. ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स थे मैंने बताए थे कंक्लूजन के, कि डिस्कस द स्टेटमेंट ऑन जनरल ग्राउंड्स, कंक्लूजन में जाके फिर व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू टैकल एंड पे वेकअप कॉल, ये हमने कंक्लूजन में देनी है. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था. अब मैं आपको बता देती हूँ कि कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है वो हमने कैसे लिखना है. डिस्कस द स्टेटमेंट ऑन जनरल ग्राउंड्स, कैसे टू कंक्लूड. अब ये देखिए यहाँ पे टू कंक्लूड मैंने क्या बताया था कनेक्टर्स के अंदर, कि हम टू सम अप, टू कंक्लूड या कुछ भी ऐसा लिखेंगे जिसे एग्जामिनर को पता है कि अब ये सम अप करने लगे हैं. ठीक है, तो मैंने ये टू कंक्लूड को हाईलाइट कर दिया. क्लियर? Okay, to conclude, it can be said that energy crisis has reached to an, यहाँ पे टू आप ऐड कर लीजिए, to an alarming situation. Temporary arrangements have been made to reduce the gap between demand and supply, but long-lasting solution of the issue has not been sought. In 21st century, not any country can make progress if it fails to fulfill its energy needs. An energy crisis in Pakistan has hindered the progress of country in different walks of life. One can confidently assert that some steps in right direction can help the country to curtail the issue. ये हमने एक जर्नल ग्राउंड पे जो वो इशू सारा हम डिस्कस कर रहे थे बॉडी के अंदर या वट एवर, उसको हमने जर्नल ग्राउंड में देख लिया. उसके बाद वाई इट इज़ नेसेसरी टू टैकल, ये टैकल करना ज़रूरी क्यों है भाई. इट इज़ नेसेसरी टू ओवरकम दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल. द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कैन बूस्ट अप पाकिस्तान वीक इकोनॉमी, क्योंकि ये वीक इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको टैकल करना है. इट कैन प्रोवाइड ए रिलीफ टू इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर ऑलवेज देयर टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल इकोनॉमी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावर सप्लाई यूज़ होती है वो कहाँ पे होती है, इंडस्ट्रीज़ में होती है ना, और तो कहीं नहीं होती. मशीनरी में होती है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स बनती है, जो कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, हमारा एक पिलर है इकोनॉमी में, मैंने बताया था आप लोगों को. इट कैन बी सेड दैट पाकिस्तान सर्वाइवल एज different sectors of life is impossible without sufficient supply of energy. Okay, ये मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया. क्लियर? ओके, देन वेकअप कॉल. अब if permanent solution of the issue is not preferred, पाकिस्तान will not be able to become a developed country. हमारा क्या ड्रीम है, हमारा यही ड्रीम है कि हमने एक डेवलप कंट्री बनना है. तो अगर हम इस ये जो सोल्यूशन इशू है इसको फेस करें, इसको हम सोल्यूशन नहीं देते परमानेंट, तो हम डेवलप कंट्री नहीं बन सकते. इफ इट इज़ नॉट एड्रेस्ड इमीडिएटली, अगर फॉरन इसको एड्रेस नहीं किया गया, इट मे कंपेल कंट्री टू बैक टू द स्टोन एज. हमने एक वेकअप कॉल दी है कि भाई जागो, उठो, ज़रूरी है. देन अब यहाँ पे फिर मैंने ये जो पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ को मैंने एक कंप्लीट पैराग्राफ में
कर दिया है। और मैं यहाँ पर अगेन आपको रीड करके बता देती हूँ। उसकी वजह ये है, उसकी रीज़न ये है कि एक कोहेरेंसी नज़र आ जाए, एक रिदम नज़र आए, एक कनेक्टिविटी नज़र आए, आप लोगों को क्लियर हो कि किस तरह से हमने एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट करना है, एक रिदम क्लियर करना है कि पढ़ने वाले का रिदम ना टूटे, उसको पता चले कि मैं एक जो चीज़ पढ़ रहा हूँ मुझे उसकी समझ आ रही है। तो आपने जो रीडर है, पढ़ने वाला इंसान है, जो एग्जामिनर है, जो उसके दिमाग को कैप्चर करना है, उसको बताना है कि जो आपने पूछा है वो ये चीज़ है। ठीक है। टू कंक्लूड, इट कैन बी सेड दैट एनर्जी क्राइसिस हैज रीच्ड टू एन अलार्मिंग सिचुएशन. Temporary arrangement has been made to reduce the gap between demand and supply, but long lasting solution of the issue has not been sought. चीज़ कनेक्ट हो रही है, जो आइडिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। मैंने बहुत सिंपल, बहुत सादा लैंग्वेज यूज़ की है, मैंने कोई इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड, कोई डान का कोई कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया कि कहीं आप लोगों को अपने डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरी इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसे में बच्चों आप लोगों ने लिटरेरी टेस्ट यूज़ करना है। जो एग्ज़ामिनर है, कभी आप लोग जो पास पेपर्स हैं उसमें अगर ऊपर हेडिंग में जाएँ तो उसमें, या फिर अगर आप इसका सिलेबस ओपन करें सीएसएस का, तो या सीएसएस, जुडिशरी, पीएमएस, व्हाटएवर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप खोलें तो उसमें जो एग्ज़ामिनर है उसने मेंशन किया हुआ है कि मुझे लिटरेरी टेस्ट चाहिए, मुझे रिसर्च चाहिए। तो आपने इंतहाई सिंपल सादा लैंग्वेज यूज़ करनी है। अब ये देखें, मेरे ख्याल में ये मैट्रिक का बच्चा भी इजीली पढ़ सकता है। एक बीए का बच्चा, एक मैट्रिक का बच्चा, एफए का बच्चा भी, उसको भी ये समझ आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और असल में अच्छा ऐसे यही होता है, हमने एक डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरीज़ यूज़ करके ये नहीं बताना कि हम कितने हम अंग्रेज़ हैं, और अंग्रेज़ों में भी जो है ना वो हमारी एक हाई वो है कि हमें कितनी अच्छी डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारी वोकैब्युलरी का पेपर नहीं है। ये हमारे एक ऐसे का पेपर है, एक टॉपिक के ऊपर हमने इंतहाई सिंपल सादा आइडियाज़ को कनेक्ट करते हुए हम एक इश्यूज़ के ऊपर लिखना है, और जिसका ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा नियर टू डिमांड होगा एग्जामिनर उसी को पास करेगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो पॉज़ करके आप लोगों ने इसको लिख लेना है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ को भी। क्लियर है? अब यहाँ पे ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ के पॉइंट्स भी और इसको किस तरह से लिखना है वो भी, इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसके स्टेप्स बताए थे, ओवरऑल बताया था। अब हमारा जो पार्ट है बेटा ये रह गया है बॉडी वाला। अब थीसिस स्टेटमेंट वाला, थीसिस स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बाकायदा एक पूरा लेक्चर दूंगी इस पे, और मैं आपको समझाऊंगी कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, कैसे बनाते हैं उसको। और अगर आपकी ग्रिप नहीं होती तो आपने इस चीज़ में नहीं आना, इसको स्किप कर देना। ठीक है। उसके बाद कॉजेज़, इम्पैक्ट्स, रिकमेंडेशन, ये हमारी रिकमेंडेशंस ये हमारी बॉडी में आती हैं, और ये नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी। ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है तो मुझे बताएं, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मैं क्लियर कर देती हूँ। कोई है? स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? जी मैम, अभी इसकी तो समझ आ जी गई। अब बात ये है कि हम ना इंट्रोडक्शन की पहले प्रैक्टिस करें, कि एक तो हमने सैंपल के तौर पे समझ लिया, उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया हमने, किन किन चीज़ों को देखते हुए इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है। अब हम इसको खुद से राइट करते हैं आपका लेक्चर देख के, तो उसको हाँ राइट बिल्कुल। करते हैं। उसके बाद आप हमें कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे दें, कोई टॉपिक, हम उस पर सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख के दिखाएं आपको। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही किया है फराज, शाबाश। मैं आप लोगों को, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है, ये वाला पैराग्राफ आपने उठाना है, इसके पॉइंट्स जेन में रखने हैं, इसको रीराइट करना है, अपने पास सेव रखना है, फिर कंक्लूजन का पैराग्राफ। देन लास्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बॉडी पे। ठीक है। उसमें मैं आपको कॉजेज़ किस तरह से देनी है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये वाला जो पोर्शन होगा, कॉजेज़ किस तरह देनी है, इम्पैक्ट्स किस तरह, या रिकमेंडेशन अगर हमसे ओपिनियन मांगता है एग्जामिनर तो वो, ये एक बॉडी, ये उस नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रॉब्लमेटिक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स दे दूंगी, उस पर आप लोगों ने मुझे ऐसे राइट करके दिखाना है, और मंडे वाले दिन मैंने आप लोगों के नोट्स चेक करने हैं। ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं आपका कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने मंडे या ट्यूसडे को आपके जो नोट्स हैं वो मैंने चेक करने हैं, जो पहले मैंने आप लोग को डिलीवर कर दिया वो वाला भी, और जो ये प्रॉब्लमेटिक एसेस के सारे जो पार्ट हैं उसका है, चेक करने के बाद देन मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगी फॉर राइटिंग ऑफ एसे। ठीक है। क्लियर है?
जी मैम ये और आपने मैम इंट्रोडक्शन जो जी पूछे मैम 1 बाय ये 1 पूछे। ये ठीक है तो अब आपके सारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं पॉइंट्स। अब मैं कर दूं ऑफ क्लास। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर में हम इस बॉडी ये जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे की बॉडी है हम इसको इंशाल्लाह कॉजेज इम्पैक्ट्स रिकमेंडेशंस वो कैसे निकालनी है, उनके टॉपिक सेंटेंसेस क्या हैं, वो किस तरह से पैराग्राफ उसका लिखना है। फिर मैं आप लोगों को एक पैराग्राफिंग पर भी एक सेपरेट लेक्चर दूंगी कि पैराग्राफिंग कितनी काइंड्स की होती है, कौन सा पैराग्राफ कहाँ बनाते हैं, किस तरह से बनाया जाता है, वो भी करूँगी। तो आज के लिए इतना है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी अगर कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई इशू हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है? ओके मैम आप हमें टॉपिक ग्रुप में बता देंगी? सॉरी, मैम जीके का थोड़ा सा कर देते हैं। टॉपिक बताने। ओके जी जी मैं आपको सेंड कर दूंगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी, जी टॉपिक सेंड कर दूंगी। और आप लोग अगर चाहें तो ये जो लिखने के बाद रीराइट करने के बाद आप लोग उस पर किसी भी टॉपिक पे इंट्रोडक्शन लिख कर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को चेक कर दूंगी। और जिस दिन मैं आपको आपके नोट्स चेक करूँगी, हम लोग इकट्ठे होंगे, गैदरिंग रखेंगे, मैं आपके नोट्स चेक करूँगी, उस दिन भी आप कोई पैराग्राफ लिख के ला सकते हैं, मैं आपका चेक कर दूँगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।